Hello everyone, hope you all are doing good, and if you are new in this channel, do subscribe and don't forget to hit the bell icon for the notifications of this channel. Today we all are here with the new chapter, which is The Little Bully of class 5th. Here we go. The Little Bully. Do you know of any child who teases others and pushes them around? क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो आपको टीज करता है, यानी परेशान करता है, पुश करता है, धक्का देता है? What would you call such a child? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. आप इस स्टोरी को पढ़िए एंड देखिए कि जो हरी है वो बाकी बच्चों को कैसे ट्रबल यानी परेशान करता है. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है. Not a very long ago, there was a small boy called Hari. एक बच्चा है जिसका नाम हरी है. Although he wasn't very big, हालांकि although मतलब हालांकि वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. He was strong, मगर वो ताकतवर है. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. और उसे जो उसके साथ जाने वाले लड़के और लड़कियां हैं जो उसके साथ स्कूल जाते हैं, उन्हें टीज यानी परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है. What he loved to do most was to pinch. उसे सबसे ज्यादा मजा पिंच यानी चूटी काटने में आता है. He could make a big bruise appear in half a second. वो हाफ सेकेंड में इतनी जोर से पिंच करता है कि ब्रूज अपेयर हो जाता है. ब्रूज मीन्स जो जब हम चूटी जोर से कोई हमें काट देता है तो जो बॉडी में रेड और ब्लू कलर के रैशेस हो जाते हैं, ऐसे स्किन उभर जाती है, उसको ब्रूज कहते हैं. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हरी है वो एक लड़की को किस तरीके से चूटी काट रहा है. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विथ अ पेन. और जो उसकी दूसरी ट्रिक होती है बच्चों को परेशान करने की, वो है पेन से लोगों को चुभाना. प्रिकिंग मतलब होता है चुभाना. वो पेन को क्या करता है? बच्चों को चुभाता है. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप ये पता लगा ही सकते हैं कि सभी बच्चे उसे कितना ज्यादा हेट यानी गंदा मानते हैं. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. बाकी बच्चे भी उसे दोबारा पिंच करने का ट्राई करते हैं, मगर वह उतने अच्छे से सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि जो हरी है वो उन्हें रिटर्न में और भी ज्यादा तेज से चूटी काटता है. पिंच हार्डर यानी जितना वो जोर से पहले काटा है उससे ज्यादा जोर से वो उन बच्चों को पिंच करता है. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. वह बच्चे अपने टीचर्स को यह बातें बताना पसंद नहीं करते क्योंकि टेलिंग टेल्स यानी चुगलियां करना. जिस तरीके से बच्चे टीचर्स को छोटी मोटी बातें बताते हैं, टीचर्स कहते हैं कि बेटे चुगली मत कीजिए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों को लगता है कि वो अगर टीचर को बताएंगे तो उन्हें ऐसा फील होगा कि जैसे कि बच्चे हरी की चुगली कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें यह बात टीचर को बताना पसंद नहीं है. It is so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक बार उनकी पूरी जो क्लास है वो पिकनिक के लिए सी साइड में गई, पूरे दिन के लिए पूरी क्लास. All the children were most excited. बाकी जितने सारे बच्चे थे सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड यानी खुश थे. On that day the sun shone bright. और उस दिन जो सूरज है वो बहुत ज्यादा चमक रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. एंड सभी जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खुशी से झूम रहे थे विथ एक्साइटमेंट. जिस तरीके से आप सभी एक्साइटेड होते हैं पिकनिक की इंफॉर्मेशन सुन के, चिल्लाते हैं, जिस तरीके से जंगली चिल्लाते हैं, सिमिलरली वैसे ही बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वह खुशी मना रहे थे. They crowded into the train and sat down. वह सभी एक ट्रेन में चढ़े और बैठ गए. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सभी क्या है, बैठ गए हैं ट्रेन में. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. और कोई भी बच्चा हरी के बगल में बैठना पसंद नहीं कर रहा था. कोई भी उसके बगल में नहीं बैठा क्योंकि वो हमेशा जो भी उसके आसपास रहता था बच्चा उसे पिंच करता था. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हरी क्या है, अकेले बैठा है और बाकी जो बच्चे हैं ग्रुप्स में बैठे हैं. When they arrived at the seaside, जब वह सी साइड में पहुंचे, out jump all the children with a shout of joy. और जैसे ही वो सी साइड में पहुंचते हैं सभी बच्चे ट्रेन से जंप करते हैं खुशी से.
कूदते हैं और अपनी जो लोकेशन है वहां पहुंच जाते हैं। डाउन टू द सेंट्स दे रेज्ड हैंड इन हैंड, और जैसे ही वो सेंट पे पहुंचते हैं हाथों में हाथ डालकर वह भागना शुरू कर देते हैं। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, मगर कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता। नोबडी वेंट नियर हिम, और कोई भी बच्चा उसके करीब तक नहीं जाता। हरी वॉज एंग्री, और ये सब देखकर हरी को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। तो वह वहां पर पास में ही एक रॉकी पुल है, उसके कॉर्नर सैंडी कॉर्नर में जाकर वह अकेला बैठ जाता है। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, वह अपना लंच बॉक्स बाहर निकालता है और उसकी तरफ देखता है। इट वॉज अ गुड लंच, और जो उसका लंच होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. उसके लंच में 2 बॉइल्ड एग्स होते हैं, 6 जैम सैंडविचेस हैं, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर हैं और एक जिंजर केक है, साथ में एक चॉकलेट का बार भी है। He would eat it all by himself. यह सारा खाना वो खुद ही खा लेगा। He would not offer anything to anyone. वह किसी भी बच्चे को कोई भी चीज ऑफर नहीं करेगा, यानी वह कोई भी चीज किसी भी बच्ची के साथ शेयर नहीं करेगा। जिस तरीके से हम पिकनिक में जाते हैं, सभी चीजें शेयर करते हैं, एक साथ खाते हैं, उसने डिसाइड किया कि वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. जैसे ही वह अंडा खाना शुरू करता है तभी उसे अचानक से एक कर्कश कठोर जो आवाज है वो सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। एक आवाज आती है जो बोलती है गुड मॉर्निंग, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और तभी हरी आवाज की जहां से आवाज आती है उस तरफ मुड़ता है और चकित रह जाता है, फ्राइटेंड रह जाता है। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आपको क्या लगता है उसने क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। तभी हरी ने देखा कि एक मॉन्स्टर क्रैब यानी एक बड़ा सा केकड़ा उसके सामने सी साइड से निकलकर बाहर पूल की साइड पे आता है। हिज आईज वर ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, और उसकी आंखें हरी की आंखों से देखती हैं, स्टॉक करती हैं, घूरती हैं और बहुत ज्यादा डरावनी लगती हैं। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉन टू हरी, और जो मॉन्स्टर क्रैब है वो अपना आगे का पंजा हरी की तरफ बढ़ाता है। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, but to his surprise and the anger, the crab opened his pincer and nipped his hand so hard that the little boy yelled it. और इस तरीके से वो अपना फ्रंट जो पंजा है, आगे का पंजा हरी की तरफ बढ़ाता है। यह देखकर हरी अपना हाथ पीछे कर लेता है, तो इस बात से जो क्रैब है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना जो फ्रंट लेग है, जिसे पिंसर कहते हैं, जिससे वो कोई भी चीज ग्रैब कर लेता है, उससे वो जो हरी का हाथ है वो पकड़ लेता है और पिंच निप्ट करता है, पिंच करता है इतनी जोर से कि वह चिल्लाने लगता है। येल्डेड मीन्स चिल्लाना। आप पिक्चर में देख सकते हैं जिस तरीके से जो क्रैब है उसने हरी का हाथ पकड़ा है, उसे पिंसर कहते हैं। हियर इज माई गुड कजन, सेड द क्रैब प्लीजेंटली, एंड to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. क्रैब अचानक से खुशी से बोलता है, ये देखो मेरा जो भाई है वो आ गया है। तभी डर से हरी उसकी तरफ देखता है और वो देखता है कि जो पूल साइड है वहां से क्रॉल करता हुआ एक सैंडी लॉबस्टर, लॉबस्टर यानी झींगा जो है वो निकल रहा है। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled it in pain. हरी उस लॉबस्टर को देखकर पीछे हटने ही वाला होता है कि जो लॉबस्टर है वो उसका हाथ ग्रैब कर लेता है अपने पिंसर से, और उसको जिस तरीके से क्रैब ने जो हरी का हाथ है उसमें पिंच किया था, सिमिलरली ही लॉबस्टर ने भी उसके हाथ में पिंच किया, और इतनी जोर से पिंच किया कि जो हरी है वो पेन में चिल्लाने लगा। Then he stared at the pool in surprise. तभी वो पुल की तरफ देखता है और वो बहुत ज्यादा चकित रह जाता है। For out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they
pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. और जिस तरीके से वो सरप्राइज से देख रहा है तो वो क्या देखता है कि जो पूल से हैं उसमें से काफी सारे सैंडी कलर्ड के श्रिम्स, प्रॉन्स, क्रैब्स और अलग तरीके के बड़े बड़े लॉबस्टर्स निकल के आ रहे हैं और वो सभी मिलकर हरी को अपनी पिंसर से पिंच करते हैं। और वो तब तक पिंच करते हैं जब तक कि उसकी पूरी बॉडी में जो ब्लैक एंड ब्लू कलर के जो निशान हैं वो नहीं पड़ जाते। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज। तो सभी जो लोग वहां पर जो भी एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं, चाहे वो लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, वो सभी उससे पूछते हैं कि क्या आपको ये पसंद नहीं आया? Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. वहाँ जो भी क्रीचर्स हैं वो सभी हरी को बोलते हैं कि अब पता चला हम क्यों ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हें देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम क्या हो, पिंचर, जो पिंच करने की चैंपियन हो। कम कम ज्वाइन इन द फन, आओ तुम भी आओ और इस फन को ज्वाइन करो। जो वो मस्ती उसके साथ कर रहे हैं, उसको पिंच कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम भी आओ और हमारे साथ इस फन को एंजॉय करो। हरी लैप्ड टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, अपना पांव पटकते हुए जो हरी है वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका लंच क्या है, उस पूल की तरफ को गिर जाता है। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट, और जब लॉबस्टर्स और क्रैब उसको देखते हैं गिरते हुए उसके लंच बॉक्स को, वो उसकी तरफ को भागते हैं एंड बिगिन टू फिस्ट ईगरली, और उसको खाना खाना शुरू करते हैं। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगेटन हिम फॉर अ टाइम, और जब हरी को ये रियलाइज होता है, वो देखता है कि जो लॉबस्टर्स और क्रैब्स हैं वो खाना खाने में इतना बिजी हो गए हैं कि उसके बारे में भूल गए हैं। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टेयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और वो मुड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और भागते भागते पेन से उसकी जो आंखें हैं वो भर आती हैं। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. वह सोचने लगा कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं बाकी बच्चों के साथ करता हूँ। But how it hurt, मगर ये कितना ज़्यादा दुखता है, हर्ट होता है। And how I hated those crabs and lobsters, और मैं उनको, जो क्रैब्स हैं, जो लॉबस्टर्स हैं, मैं उन्हें कितना ज़्यादा हेट करता हूँ। I suppose the other children hate me too, और अब मुझे लगता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी मुझे उतना ही हेट करते हैं। Well, I jolly well shall not pinch or prick anymore, और अब वो डिसाइड करता है, वह सोचता है कि वो आगे से किसी भी बच्चे को ना ही पिंच करेगा ना ही प्रिक करेगा, और वो अब सबके साथ अच्छे से रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी पढ़कर समझ आया होगा, हमें हमेशा हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वैसा ही बिहेव कोई हमारे साथ करता है तो हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा।